आप सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना आप कड़ी मेहनत से। आप जितनी अधिक कड़ी मेहनत करेंगे उतने ही सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। यदि किसी काम को करने में डर लगने लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर और रिस्क नहीं होता तो हर कोई इसे कर लेता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बतला रहा हूं। सूर्य पुत्र शनिदेव के प्रकोप से कौन है जो भयभीत नहीं होगा। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी शनि के प्रकोप से कांपते हैं। शनि की दृष्टि पड़ने से ही पार्वती पुत्र गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। शनि की रावण पर दृष्टि पड़ने से ही लंका जल करके राख हो गई थी। शनिदेव की कुदृष्टि जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों के बुरे दिन आरंभ हो जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे ग्रंथ और पुराण भरे पड़े हैं, चाहे राजा राम हो या फिर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। सभी को शनि ने अपनी दशा में बेहाल किया है। और तो और जब शनि का जन्म हुआ तो उसकी दृष्टि अपने पिता सूर्य पर पड़ी और भगवान सूर्यदेव स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। उनका सारथी अरुण पंगु हो गया और घोड़े अंधे हो गए। इस प्रकार शनि की दृष्टि महाविनाशकारी है। किंतु यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं है जो वो प्रदान नहीं कर सकते। वे अपने भक्त को प्रसन्न होकर के सर्वस्व प्रदान करते हैं। शनि की शुभ दृष्टि पड़ने पर भिखारी भी राजा के समान हो सकता है। और वे तो न्यायाधिपति हैं, जातक को उसके कर्म के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर समुचित रूप से पड़ता है। ग्रह उत्पन्न ऊर्जा का मानव शरीर पर असर होता है। इसी आधार पर भारतीय ऋषि मुनियों, देवज्ञों, ज्योतिर्विदों ने इनके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन ज्योतिष के माध्यम के द्वारा निरूपित करके स्वीकारा है। शनि ग्रह की उपासना से शांति, साढ़े साती या ढैया के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इस एपिसोड के अंत में वर्णन कर रहा हूं। आप शनि के प्रकोप या दुष्प्रभाव को शांत करके शनिदेव की कृपा का पात्र बन करके अपना जीवन सुखी संपन्न बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आइए अब बात करें आप कुंभ राशि को शनि के साढ़े साती का दूसरे चरण में क्या मिलने वाला है। 29 अप्रैल 2022 की प्रातः से ही शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से द्वादश भाव और राशि भाव फर्स्ट हाउस दोनों के स्वामी स्वयं शनिदेव है। और अब गोचर वसात राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही आने से शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। आपकी राशि में बैठ करके शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव पर और 10वीं दृष्टि से कर्म भाव पर 10th हाउस पर दृष्टिपात करके उनको प्रभावित करेंगे। और इससे अब महत्वाकांक्षाओं की, एम्बिशंस की वृद्धि होगी। आपकी आयु की रक्षा होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से अनबन होगी, छोटे भाइयों से मनमुटाव भी होगा और आपके कॉन्फिडेंस में कमी भी आएगी। आपके नेम फेम में, पराक्रम में भी कुछ कमी आएगी। जीवन साथी से आपको कष्ट या असंतुष्टि मिल सकती है। तो आपके पार्टनर से साझेदारियों में भी कुछ न कुछ परेशानी आएगी। जो डे टू डे की इनकम में उससे आप असंतुष्ट हो जाएंगे और आपके काम काज में कुछ परेशानी या कष्ट या दुविधा का आपको अनुभव होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी जो आपको चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये इस टाइप के परिणाम आपको मिलने वाले हैं शनि की साढ़े साती के सेकंड फेज में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 74 डेज ही मिलने वाला है। क्योंकि उसके बाद में शनि वापस बैक चले जाएंगे मकर राशि में और 17 जनवरी 2023 से फिर शनि का साढ़े साती का सेकंड फेज वापस स्टार्ट होगा। तो एक बार सिर्फ ये ट्रेलर है, उस ट्रेलर से आपको आभास हो जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। शनि फर्स्ट हाउस में गोचरवश प्रवेश से स्थान वृद्धि करो शनि, इस सिद्धांत के अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक शश योग बनने के कारण शनि की साढ़े साती अशुभता में कुछ हद तक कमी भी आएगी। साढ़े साती का मध्य भाग और इस भाग में बुद्धि काम नहीं करती, शरीर निस्तेज हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है और शरीर से संबंधित कई कठिनाइयां, रोग आदि का सामना करना पड़ता है। फिर भी शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा और वे आपसे दूर रहने का प्रयास करेंगे। आइए अब बात करें शनि के दृष्टि फल की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। अपने भाव में, जिस भाव में वो शनि स्थित है, जिस राशि में शनि स्थित है, वहां से तीसरी राशि, तीसरा भाव, सप्तम भाव और 10th भाव। तो इस प्रकार से 2 दृष्टियां हैं और राशि से सप्तम भाव पर तो हर ग्रह देखता है। इस ढंग से इन सभी दृष्टियों की, 3 दृष्टियों की मैं अलग अलग व्याख्या कर रहा हूं, अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि है। पराक्रम भाव के स्वामी मंगल है। शनि और मंगल में परस्पर शत्रुता है, इसलिए आपके भाई बहनों से मिलने वाले सुख में कुछ कमी दिखाई देगी। आपके पराक्रम में भी कुछ कमी आएगी।
भाइयों तथा जीवन साथी से मतभेद विरोधाभास रहेगा। अस्त्र शस्त्र से भय रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, लेकिन उस यात्राओं से भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मित्र और घर बार हाथ से निकल सकते हैं। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की, जो कि दाम्पत्य सुख भाव पर है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि सिंह राशि पर होगी। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, और शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी घनघोर शत्रु हैं। अतः यह स्थिति कुछ परेशानियों के साथ ही दाम्पत्य सुख तथा व्यवसाय में गिरावट लाएगी। आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनकी विवाह में देरी हो सकती है, और यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी से मतभेद या विवाद उत्पन्न हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की। तो शनि की दशम दृष्टि कर्म भाव पर अर्थात 10th हाउस पर होगी, जहां पर कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, और शनि और मंगल परस्पर शत्रु होते हैं। इसलिए आपके पिताजी से सुख और सहयोग की प्राप्ति तो होगी। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहयोग, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लाभ की उपलब्धि कुछ आपको असंतुष्टि के साथ में मिलेगी, कुछ कमी के साथ में मिलेगी। सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, लेकिन बहुत लेट, बहुत धीरे धीरे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपमान के साथ में कभी कभी सरकारी बंधन का, सरकारी आरोप का सामना भी करना पड़ेगा, या उसका भय लगा रहेगा। आइए अब बात करें आपको उपायों की। तो आप कुंभ राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के उपाय और दान करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ चंद्रमा के उपाय। आप कुंभ राशि वाले जातकों को दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इन सभी का दान, या इसमें से जो अवेलेबल हो जाए उन सामग्री का दान सोमवार को सूर्योदय काल से 1 घंटे के भीतर भीतर करना है, ताकि चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए, चंद्रमा जो पीड़ित है उसे राहत मिले। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मानसिक शांति आएगी, और मानसिक शांति का अर्थ है आप अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप कुंभ राशि वाले जातक काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला चमड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका दान, या इसमें से जो अवेलेबल हो जाए उन वस्तुओं का दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। इसके बाद में बात करते हैं अन्य उपायों की। शुक्रवार की रात में काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, हल्की लोहे की कोई ब्लेड, पत्ती या कोई लोहे की कील एक काले वस्त्र में लपेट करके जहाँ मछलियाँ हो उसके बीच में डाल देना है। पूरे 1 वर्ष तक हर शनिवार को यह उपाय आपको करना है। इसके फलस्वरूप शनि से संबंधित जो पीड़ा है, जो उनका क्रोध है, वो शांत हो सकता है। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा जो काला धागा होता है उसे रस्सी की तरह लपेट करके बट करके माला की भांति गले में पहनना है। मान्यता ऐसी है कि इस प्रयोग से शनि की अनिश्चितता शांत हो जाती है। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं, और या फिर आप शनि यंत्र के साथ नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपनी पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करा दें कि आपको नीलम रत्न पहनना सूटेबल है या नहीं है। लेकिन शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई पहन सकता है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहाँ आप सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखें, या उस रूम के आसपास रखें, उस रूम में अपने आसपास रखें, जिससे कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसकी प्रतिकूलता सबसे पहले बुद्धि पर, उसके बाद शरीर पर असर करती है। तो ऐसी स्थिति में पिरामिड आपकी मेंटलिटी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी सोल, आपका शरीर और आपका दिमाग, इन सब को प्योर करने का काम करेगा। माइंड, बॉडी और सोल जब तीनों ट्यूनअप हो जाते हैं, नेगेटिविटी से निकल जाते हैं, तब आप सुरक्षित हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, और आपके ऊपर उन ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है पिरामिड का काम। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही, और यदि वो आप नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या महामृत्युंजय कवच धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। यथासंभव जितना भी संभव आपसे हो सके इन उपायों में से करने का प्रयास करें, जिससे आपका घर परिवार भी सुरक्षित रह पाए, आपकी मेहनत का फल आपको मिल पाए और आप अपने जीवन में सुखी हों। शनि का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है।
और क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, इसलिए ये राशिफल सभी लोगों पर समान रूप से घटित नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके शनि के गोचर फल को जान सकते हैं, जो आप पर एकदम सटीक होगा। क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी है, उसमें कौन सी दशा चल रही है, शनि कौन से भाव में है, कौन सी राशि का है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में है, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। साथ ही इसके अलावा जब समस्याएं अधिक हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तब तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा कि अप्रैल माह में मैं कौन कौन से शहर में आने वाला हूं आपसे मिलने के लिए। यदि उस शहर के आसपास आप रहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए फेस टू फेस मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना होगा। ये स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उस पर संपर्क करके, और या फिर घर बैठे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे वो आपको लिखित में, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो और चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, आप तक पहुंचेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।